Assalamualaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about photosynthesis. हम इस वीडियो में फोटोसेंसिस पढ़ेंगे। उसके अलावा जो भी इसके मैकेनिज़्म में उसके जो दो फेजेस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। उसके अलावा रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसेंसिस की क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसेंसिस में, इन सब स्टेप्स को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। Photosynthesis is the process by which glucose is synthesized from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen released as a byproduct. फोटोसेंसिस वो अमल है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज में तब्दील करते हैं और ऑक्सीजन को बतौर अज़ाफ़ी पैदावार खर्च करते हैं। अब नीचे इसकी केमिकल इक्वेशन भी दी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ किया जाता है क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं और साथ में ऑक्सीजन बना देते हैं। ये फोटोसेंसिस का अमल है। मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसेंसिस का मैकेनिज़्म या फोटोसेंसिस के मराहिल। फोटोसेंसिस अकर्स इन 2 फेजेस। फोटोसेंसिस जो है ये 2 मराहिल में होती है, 2 फेजेस में वो पजीर होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है टेक प्लेस इन ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ATP एंड NADPH। लाइट रिएक्शंस जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में होते हैं जहाँ रोशनी की तवानाई कीमियाई तवानाई यानी ATP और NADPH में तब्दील होती है। डार्क रिएक्शंस अकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स यूज ATP एंड NADPH टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। डार्क रिएक्शन इसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं जहाँ ATP और NADPH की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में तब्दील होता है। अब इस वीडियो में आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही दिखाए गए हैं कि जो लाइट रिएक्शन है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है क्लोरोप्लास्ट के, जबकि कैल्विन साइकिल जो है ये स्ट्रोमा में होता है। और दोनों में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और बदले में प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एक रिएक्शन में जो चीज़ बन रही है वो दूसरे रिएक्शन में यूज़ हो रही है, दूसरे रिएक्शन में वो यूज़ होने के बाद पहले वाली तैयार हो जाती है। तो इस तरह इसका साइकिल चलता रहता है। लाइट रिएक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसेंसिस। अब फोटोसेंसिस के हमने पढ़ा कि 2 फेजेस होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो लाइट रिएक्शन है और सेकंड स्टेज जो है वो डार्क रिएक्शन है। अब हम पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है। दैट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो लाइट रिएक्शन होता है ये सूरज की मौजूदगी में ही होता है। When light falls on the green pigment chlorophyll, it gives energy to 2 electrons, turning them into high energy electrons. तो कहते हैं कि जब रोशनी सब्ज़ रंग के क्लोरोफिल पर पड़ती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को तवानाई फराहम करती है और इन्हें आला तवानाई वाले इलेक्ट्रॉन्स में तब्दील कर देती है, बदल देती है। आला इलेक्ट्रॉन कहते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिनके पास ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है। These electrons leave the chlorophyll and move through an electron transport chain where their energy is used to make ATP. वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल को छोड़कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं जहां इनकी तवानाई ATP बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन को जी स्कीम भी कहा जाता है। लाइट रिएक्शन को आप देख सकते हैं कि कैसे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 यूज़ हुए हैं और साथ में जो सनलाइट है वो भी सेंटर में यूज़ हो रही है। उसके अलावा जो भी इनके अंदर पिगमेंट्स हैं, जो भी इनके अंदर चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भी आप इस इमेज में देख सकते हैं। एट द सेम टाइम लाइट स्प्लिट्स वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोलाइसिस। अब पहले हमने पढ़ा कि जो लाइट रिएक्शन है सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है। उसके अलावा जब सूरज की रोशनी वो सब्ज़ रंग के क्लोरोफिल पर पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को तवानाई फराहम करती है। मतलब कि जो रोशनी है वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। वो जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल को छोड़ के वो ट्रांसपोर्ट चेन के पास चले जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है ATP की शक्ल में।
फिर जब वो एटीपी की शक्ल में वहाँ पे स्टोर हो रही होती है तो उसी वक्त वो कहते हैं कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सूरज की मौजूदगी में टूट रहे होते हैं। तो सूरज की मौजूदगी में पानी के मॉलिक्यूल्स का टूटना फोटोलाइसिस कहलाता है। द वर्ड जो फोटो है इसका मतलब ही लाइट है और लाइसिस मीन स्प्लिट यानी टूट जाना। दिस रिलीजेज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस। तो कहते हैं कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूटते हैं, फोटोलाइसिस का अमल होता है, तो उस दौरान जो होता है ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर रहे होते हैं और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लोरोफिल देन हेल्प कन्वर्ट NADP प्लस इंटू NADPH। अब जो हाइड्रोजन आयंस बन रहे होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सब पहले जब हाइड्रोजन आयन नहीं था, पहले जो मॉलिक्यूल था वो NADP की फॉर्म में था। जब हाइड्रोजन आयन ऐड हुआ तो वो NADPH बन गया। NADPH हमने पढ़ा कि निकोटीन एडेनिन ये जो हैं ये फॉस्फेट ग्रुप्स वगैरह हैं। इन दिस वे, इस तरह द लाइट रिएक्शन प्रोड्यूसेस टू इम्पोर्टेंट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH विच आर लेटर यूज्ड इन दैट रिएक्शन टू मेक ग्लूकोज। वो कहते हैं कि जो इस तरह रोशनी के रद्द-ए-अमल से तवानाई से भरपूर दो अहम मॉलिक्यूल NADPH और ATP पैदा होते हैं, वो बाद में ग्लूकोज बनाने के लिए डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन। कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन जो है ये सेकंड स्टेज है फोटोसिंथेसिस की, दैट हैपन्स विदाउट लाइट। अगर आपको फ़र्क आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, सबसे पहले तो आपने फ़र्क ये लिखना है कि जो लाइट रिएक्शन है वो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो सनलाइट की मौजूदगी में नहीं होता, सूरज की रोशनी के बगैर होता है। In this process, carbon dioxide combines with a 5 carbon compound to form a 6 carbon compound which splits into 3 carbon compounds. इसमें ये है, इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है ये कंबाइन होता है 5 कार्बन कंपाउंड्स के साथ। जब ये 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलता है तो 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है, और 6 कार्बन कंपाउंड जब बन जाता है तो फिर 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में टूट जाता है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रोबिस्को जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद 6 कार्बन मतलब ये जो 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट्स वगैरह दिए हुए हैं वो मतलब के 6 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। उसके कन्वर्ट होने के बाद उसने 3-3 फॉस्फेट्स वाले यानी 3-3 ADP और ATP शो कर रहे हैं कि ये जो 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं उनमें टूट जाता है। यूजिंग ATP एंड NADPH फ्रॉम लाइट रिएक्शन दीज 3 कार्बन कंपाउंड्स आर टर्न्ड इनटू ग्लूकोज। वो कहते हैं कि ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट मिलती है, उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होती है ATP और NADPH वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। डार्क रिएक्शन में वो जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है वो 3 कार्बन कंपाउंड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, टर्न कर देती है, तब्दील कर देती है। सम आर ऑल्सो यूज्ड टू रीजनरेट 5 कार्बन कंपाउंड सो द साइकिल कंटिन्यूस। वो कहते हैं इनमें से कुछ जो होती हैं वो 5 कार्बन कंपाउंड को भी दोबारा बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कैल्विन साइकिल। तो ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। अब देखिए लाइट रिएक्शन ने जो प्रोडक्ट बनाई थी वो डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हुई। डार्क रिएक्शन में क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 5 कार्बन कंपाउंड अटैच हुआ, उसने 6 कार्बन कंपाउंड बना दिया। अब 6 कार्बन कंपाउंड जो था वो 3 कार्बन कंपाउंड 2 बना दिए उसने। अब 3 कार्बन कंपाउंड जो होंगे वो ग्लूकोज बनाएंगे, जो कि ग्लूकोज होगा वो रीजनरेट करेगा, वो ग्लूकोज लाइट रिएक्शन में यूज़ होगा और वो दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड्स बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरह ये साइकिल जो है इनका चलता रहेगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का। रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या किरदार है? क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट सेल्स दैट कैप्चर सनलाइट विच इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कहते हैं कि जो क्लोरोफिल है ये सब्ज़ रंग का पिगमेंट है, एक मादा है जो कि पौधों के सेल्स को ग्रीन कलर देता है।
ग्रीन कलर के देने के अलावा सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है, पकड़ता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट इट, अगर क्लोरोफिल ना हो, प्लांट्स कांट अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी टू मेक फूड। अगर वो कहते हैं क्लोरोफिल ना हो तो पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते और ना ही अपनी खुराक तैयार कर सकते। यहाँ पे हम छोटी सी एग्जांपल सर्दियों की ले लेते हैं कि सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब सूरज की रोशनी बहुत मध्यम होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता। तो तब जो खुराक बनाने का अमल होता है पौधों का वो बहुत स्लो होता है, और तब फोटोसिंथेसिस बहुत स्लो हो रही होती है। द मेन टाइप क्लोरोफिल अब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट रियली वेल। वो कहते हैं कि जो मेन टाइप्स हैं क्लोरोफिल पिगमेंट के अलावा उनमें जो पत्तों में या पौधों में पाए जाते हैं पिगमेंट्स, वो क्लोरोफिल ए भी है जो कि ब्लू और रेड लाइट को बहुत अच्छी तरह जज़ब करता है। हेल्पिंग प्लांट्स यूज सनलाइट एफिशिएंटली, जो कि पौधों की मदद करता है सूरज की रोशनी को मुनासिब तरीके से कैप्चर करने के लिए। अदर पिगमेंट्स असिस्ट बाय कैप्चरिंग मोर सनलाइट कलर्स। वो कहते हैं कि जो दूसरे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसा कि क्लोरोफिल ए, बी कैरोटिनॉइड्स वगैरह इस तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो सूरज की रोशनी को ज़्यादा कलर्स देने के लिए असिस्ट किए जाते हैं। When chlorophyll absorbs light, it excites electrons, starting the process of turning light energy into chemical energy. जब क्लोरोफिल रोशनी को जज़ब करता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को उकसाता है, यानी एक्साइट करता है, रोशनी की तवानाई को केमियाई तवानाई में बदलने का अमल शुरू करता है। मतलब कि उसको एक्साइट करता है कि जो उसके पास सूरज की रोशनी है, यानी जो लाइट एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पे तो ये आपके पास ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसा कि हम लोग खुराक खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, फूड खाते हैं, वो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं वो केमिकल एनर्जी होती है, और जब हम काम कर रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह ये क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करने के बाद लाइट, इस तरह ये प्रोसेस जो होता है इसके थ्रू लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दिस एनर्जी हेल्प्स फॉर्म ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स। तो कहते हैं ये जो कन्वर्जन होती है एनर्जी की, तो ये हेल्प करती है कि और ज़्यादा ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स बन सकें। ATP एंड NADPH then provide the power plants need to convert carbon dioxide and water into glucose, fueling their growth and life. ATP और NADPH फिर पावर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में तब्दील करने की ज़रूरत फराहम करते हैं, जो इनकी नशोनुमा और ज़िंदगी को बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, 9th क्लास के बायो लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।